सो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक न्यू टॉपिक। इसका नाम है टेम्परेचर कन्वर्जन। तो टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं हमारे पास कई तरह के, जैसे कि केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर हमें देखना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना या फिर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। तो हमने इसकी एक शॉर्ट सी ट्रिक बनाई है। K फॉर केल्विन, एक कैर फॉर काट दो, कितना काट दो उसमें से 273। तो K फॉर केल्विन और K फॉर काट दो मतलब माइनस कर दो। तो हम कितना माइनस करेंगे 273। जैसे कि यहाँ पे 300 डिग्री केल्विन है और हमने इसमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम कितना कर देंगे, काट देंगे 273। कितना आया 27 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली हम इसके अंदर भी यही करेंगे। 543 केल्विन है और उसके अंदर हम काट देंगे 273, तो हमारे पास आया 300 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर हमें डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो इसके अंदर हम 273 जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ा, देखो 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करा तो 298 केल्विन। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, कि वाटर की फिजिकल स्टेट किस टेम्परेचर पर कितनी होती है। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस दो ऐसे टेम्परेचर हैं जो वाटर की स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये होता है इसका FP, या फिर हम कहेंगे इसको MP। फ्रीजिंग पॉइंट भी है और ये मेल्टिंग पॉइंट भी है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसी जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ये होता है इसका BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अगर वाटर जो है 0 से 100 के बीच में पूछा जाता है तो इट इज़ लिक्विड स्टेट, और 0 से कम पूछा जाएगा तो सॉलिड स्टेट, या 100 से ज़्यादा पूछा जाता है तो वो गैस की स्टेट। लेकिन अगर 0 डिग्री पे पूछा जाता है तो वो सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड, और अगर वो 100 पे पूछा जाता है तो सेमी लिक्विड सेमी गैस। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। हमने वेपोराइजेशन पढ़ा था जिसके अंदर देखा था लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर हमारा मोर देन बॉइलिंग पॉइंट था। बट नाउ इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बट कीपिंग टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो इवेपोरेशन का ध्यान रखना है बेटा, जब कोई चीज़ बिना बॉईल करे, बिना उबले लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज इवेपोरेशन। कोई चीज़ बिना उबले कन्वर्ट होनी है, ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बट द टेम्परेचर इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन जैसे हम सी वाटर को देखते हैं, समुद्र का पानी उबलता है क्या, लेकिन वो इवेपोरेट हो रहा है, वो वेपोराइज हो रहा है। आगे देखो फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें समझ में आ गया तो उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम आराम से कर पाएंगे। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब किसी चीज़ को हमने कितना एक्सपोज कर रखा है। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम इवेपोरेशन। यहाँ पे अप एंड डाउन का मतलब है इंक्रीजिंग और डाउन का मतलब डिक्रीजिंग। ऐसे देखो टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना कम इवेपोरेशन भी उतना कम। सिमिलरली विंड स्पीड मतलब विंड आसपास कितनी स्पीड से चल रही है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ज़्यादा विंड ज़्यादा इवेपोरेशन, कम विंड कम इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी, लास्ट टॉपिक इज ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर, हमारे आसपास की एयर का मॉइस्चर कितना है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा और ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ ईजी टू सिप अ हॉट टी और कॉफ़ी फ्रॉम ए सॉसर देन कप। तो कप का सरफेस एरिया क्या होता है, कम, लेकिन उसकी प्याली का प्लेट का सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा। इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा तो ठंडा जल्दी हो जाएगा। इसलिए हम प्याली से चाय आसानी से पी लेते हैं लेकिन कप से नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यू करते हैं बेटा साइंस चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग में। टॉपिक इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। तो इस टर्म को पढ़ने के लिए हमें एक टर्म जानना पड़ता है, इसका नाम है लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि हमें किसी सब्सटेंस की, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज करेगा। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या कोई भी स्टेट चेंज करेगा, और स्टेट चेंज करने में उसको जितनी भी हीट चाहिए, जितनी भी एनर्जी चाहिए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। चलो लेटेंट हीट देखो बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर एक आइस है, ये सॉलिड स्टेट में है और ये अपने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करती है एज लेटेंट हीट, और ये आइस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब करी आसपास से, इसका बिना टेम्परेचर चेंज करे, वो कहलाएगी लेटेंट हीट। चलो अगला देखते हैं। नाउ द मेन टॉपिक इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? यहाँ पर देखो, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक लिक्विड है। अब ये लिक्विड क्या करता है, अपने सरफेस के अंदर जो भी हीट थी उसको एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, और इस लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये लिक्विड इवेपोरेट होना चालू हो जाता है। और इवेपोरेशन का मतलब है कि सारी हीट इवेपोरेशन में यूटिलाइज हो गई, और यूटिलाइज हो गई तो सरफेस क्या हो गई, ठंडी, क्योंकि हीट तो गई। तो इसी बात को हमने लिखेंगे यहाँ पर किस तरह से, देखो, when a liquid surface absorb latent heat from its surrounding and evaporate, लिक्विड ने लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करी और इवोपरेट हो गया। अब हीट जो है यूटिलाइज हो गई इवोपरेशन में, जिससे कि इस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ठंडा। और इस तरह की कूलिंग को हम बोलते हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी हमें कहाँ पर, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसीटोन और पेट्रोल ऑन योर पाम। अब अगर हम अपनी हथेली पर कुछ ड्रॉप पेट्रोल के या फिर हम एसीटोन के डाल लेते हैं, थिनर के डाल देते हैं, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। दिस इज ड्यू टू कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, क्योंकि वो पेट्रोल या जो हमने एसीटोन लिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और वो अपने हमारे हाथ की हीट को लेटेंट हीट की एनर्जी में एब्जॉर्ब करेगा और इवोपरेट हो जाएगा, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से अर्थन पोट, मटके के अंदर भी ऐसा होता है। मटके के अंदर का जो पानी होता है वो मटके का जो गर्मी है उस गर्मी को एब्जॉर्ब करके इवोपरेट हो जाना चालू हो जाता है, और उस इवोपरेशन से मटका ठंडा हो जाता है और अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है। ऐसे ही डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर मतलब वो कूलर जिसमें हम पानी डालते हैं, इसमें घास लगी होती है। नेक्स्ट है, जब गर्मियों के दिनों में हम कॉटन वाले कपड़े पहनते हैं और हमें पसीने आते हैं, तो पसीने आने के बाद हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। दिस इज ड्यू टू कूलिंग कॉज्ड बाय evaporation. Okay, thank you.